हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई से 1 अगस्त तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो पेटीएम मनी इसके नए सीईओ बन गए हैं वरुण श्रीधर। ये हैं वरुण श्रीधर। तो वरुण श्रीधर ये पेटीएम मनी के नए सीईओ बन गए हैं। बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम इसकी स्थापना की थी विजय शेखर शर्मा ने। तो वरुण श्रीधर ये पेटीएम मनी के नए सीईओ बन गए हैं। अपने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान किसने शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। और इस अभियान के तहत भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 सालों के लिए किसानों का बीमा सुनिश्चित करेगी। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है। बात करें भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके एमडी सीईओ हैं संजीव श्रीनिवास। अपने संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो करमवीर चक्र अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है सुनील YDS-SS को। सुनील YDS-SS इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए बहुत योगदान दिया है। ये सामाजिक मुद्दों से संबंधित बात करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से हर दिन लोगों को प्रेरित करते हैं। तो सुनील YDS-SS को करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दक्षिण हाल ही में परवेज़ खान का निधन हो गया, वे क्या थे? तो परवेज़ खान ये एक एक्शन डायरेक्टर थे। ये थे परवेज़ खान और ये एक बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। दक्षिण किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई रोबोट बैंडिकोट करेगा? तो सीवर मैनहोल की सफाई बैंडिकोट रोबोट करेगा गुवाहाटी में। और इससे पहले बैंडिकोट रोबोट गुरुग्राम और कोयम्बटूर के मैनहोलों की सफाई कर चुका है। तो गुवाहाटी ये तीसरा शहर बन गया है जिसकी सफाई बैंडिकोट रोबोट करेगा। दक्षिण मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस ये हर साल 30 जुलाई को मनाते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, तो ये हर साल 30 जुलाई को मनाते हैं। और इस पर इसकी थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इस पर इसकी थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस पर इसकी थीम है। तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस ये हर साल 30 जुलाई को मनाते हैं। अपने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को कितने मिलियन के अनुदान को एशिया विकास बैंक ने मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन सी $3 मिलियन। तो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए एशियाई विकास बैंक भारत को $3 मिलियन की मदद देगा। बात हुई एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मसात्सुगो असाकावा। मसात्सुगो असाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दक्षिण यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया है? तो हाल ही में यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस ने अपने सलाहकार समूह में
अर्चना सोरेंग को शामिल किया है। ये है अर्चना सोरेंग और ये ओडिशा की हैं और ये एक भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं। तो अर्चना सोरेंग को यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है। बात करें यूएन की यानी कि यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। गलत हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी हार्दिक सतीश चंद्र को। यह है हार्दिक सतीश चंद्र। तो हार्दिक सतीश चंद्र इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा अपना नया MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन है N शिवरामन को। यह है N शिवरामन। तो रेटिंग एजेंसी ICR ने अपना नया MD और CEO N शिवरामन को नियुक्त किया है। बात करें रेटिंग एजेंसी ICRA की, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में किस राज्य का बीजापुर जिला सूची में सबसे ऊपर रहा? तो बीजापुर जिला ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है। तो ये नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा। आकांक्षी जिला इसका क्या मतलब है? तो आकांक्षी जिला ये एक कार्यक्रम है जिसे जनवरी 2018 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उन जिलों को विकास की राह पर वापस लाना जो कई क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं और अल्प विकसित श्रेणी में हैं। तो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा मेघालय का री भोई जिला। मेघालय का री भोई जिला दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला। बात हुई छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और बात हुई नीति आयोग की, तो नीति आयोग इसमें नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, तो ये हर साल 30 जुलाई को मनाते हैं। जीवन में दोस्तों और दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वे क्या थी? तो ये एक लोक संगीतकार थी सोनम शेरिंग लेप्चा। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये पश्चिम बंगाल से थी। वर्ष 2007 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का हाल ही में निधन हो गया है और ये एक फेमस लोक संगीतकार थी। दोस्तों बात करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर था डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। और दूसरा प्रश्न था विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 28 जुलाई को और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है।
और दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, स्टुअर्ट ब्रॉड 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं, वे किस देश के हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।